हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए एक त्यौहार की जानकारी लेकर आई हूँ। देवोत्थान एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो हर महीने एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन यह एकादशी साल भर में एक बार आती है, जो कि दीपावली के बाद आती है और इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का एक विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसीलिए कार्तिक स्नान भी किया जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस तिथि को देवोत्थान एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं और इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं इस एकादशी के दिन अनबूझे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं देवोत्थान एकादशी या कोई भी एकादशी हो उसकी पूजा कैसे करें। एकादशी को एक दिन पहले ही भोजन में प्याज लहसुन न खाएं। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप दीप से पूजा करें। भगवान विष्णु को पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। एकादशी के दिन उपवास करें और शाम के वक्त पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल या उससे बनी हुई कोई भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण न करें। जानते हैं एकादशी का महत्व क्या है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी कुछ और बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके क्या विधान है और इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव दिवाली, देव उधो एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनो। देवोत्थान एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी में रख लो। राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम से चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लें।
राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम चले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। उससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, एक लाइक करिएगा, लाइक बिल्कुल फ्री है। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।